जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कुल 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये नेटवर्क भारत के कई राज्यों और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैंडलरों से संचालित हो रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में फरीदाबाद की डॉक्टर मुअज्जलिमिल अहमद गनई और कुलगाम निवासी डॉक्टर आदिल शामिल है। जांच में ये भी सामने आया कि ये लोग विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और सोशल और एजुकेशन नेटवर्क्स के जरिए फंड भी जुटा रहे थे। बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन पॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई करते हैं। इट इज नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन पॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी को पकड़ने में? ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था ये यहाँ पे जो है, हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको कहूँगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े हुए कार्यक्रमों के तहत 13 से 16 नवंबर तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। यहां पर वे 12 नवंबर की रात जयपुर पहुंचेंगे और 4 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे 15 नवंबर को शाम के 5:30 बजे SMS इंडोर स्टेडियम में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वहीं 16 नवंबर को सुबह 10 बजे मालवीय नगर स्थित पाथेय भवन में प्रदेश के दिवंगत प्रचारकों पर आधारित ग्रंथ और ये जीवन समर्पित के विमोचन समारोह में शामिल होंगे। इस ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान गंगा प्रकाशन जयपुर ने किया है। डॉक्टर भागवत प्रवास के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों और संवाद का कार्यक्रम भी करेंगे। कोटा से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एसीपी मुख्यालय के निर्देश पर एसीपी स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दलाल अकरम हुसैन को 20,000 रुपए नकद और डमी नोट सहित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह रिश्वत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर हितेश कुमार के लिए ली जा रही थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि इंस्पेक्टर हितेश कुमार और एक अन्य व्यक्ति ने उसके पिता को घर से उठाकर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और 3 लाख रुपए की मांग की। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप करके कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इंस्पेक्टर हितेश कुमार मौके से फरार हो गए और उसकी तलाश जारी है। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल करनी भी शुरू कर दी है। वहीं कर्नाटक में एक नया सियासी मामला तूल पकड़ रहा है। यहां पर बेंगलुरु एयरपोर्ट के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर के नया विवाद खड़ा होता जा रहा है। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के अंदर नमाज अदा करते विशेष समुदाय के लोगों का वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। और इधर विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों पर राज्य सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो में जो लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, वे मक्का जाने वाले यात्रियों के परिजन बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एयरपोर्ट परिसर में पहले से ही एक निर्धारित नमाज रूम मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा की। वायरल वीडियो में आसपास एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षाकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता विजय प्रसाद ने एक्स पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और IT मंत्री प्रियांक खरगे के
से सवाल किया है और साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल में ये कैसी अनुमति दी गई है? क्या इन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए पहले से कोई अनुमति ली थी? ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार RSS की पथ संचलन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर आंख मूंद लेती है। ये गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। वहीं खबर है कि कर्नाटक सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक नया दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। जयपुर के बगरू क्षेत्र से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर 2 युवकों और एक महिला ने नशीला पदार्थ सुंघाकर वृद्ध महिला से सोने की चेन लूट ली। जानकारी के अनुसार वृद्धा सब्जी लेकर के घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के बेटे ने बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला को पीड़िता को ले जाते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है और मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। अजमेर में वकील से मारपीट के मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता और 2 बेटों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 11 अक्टूबर को चौरसियावास निवासी एडवोकेट अजमत खान पर पड़ोसियों ने मामूली कहासुनी के बाद हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने जांच के बाद में आरोपी फूलचंद उर्फ अनवर, उसके बेटे आसिफ और सोहेल को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले भी विवाद होता रहा था। पुलिस घटना के कारणों की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पे अजमत श्रोफ मोटा निवासी चौरसियावास के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसकी रिपोर्ट थाने पे प्राप्त हुई थी। उसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में मारपीट करने वाले अनवर और फूलचंद और उनका पुत्र आसिफ और उनका एक और अन्य पुत्र सोहेल को बाद अनुसंधान की। अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां पर राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले कस्बे वासियों ने स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने को लेकर एसडीएम सीमा मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताया। दरअसल विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में ले जाने की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर राजगढ़ की जनता में भारी आक्रोश है। राजगढ़ आवास मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने बताया कि राजगढ़ विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को हर हाल में राजगढ़ उपखंड में ही खोला जाए। राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था विगत सन 2021 में। उसके लिए जमीन देखने का काम चल रहा था, किंतु वहाँ में जमीन में कोई आपत्ति आने के कारण विद्यालय को जैसा ही जानकारी में आया है कि दलालपुरा रैणी क्षेत्र में ले जाने की बात शुरू हुई है। इसका राजगढ़ की जनता में आक्रोश है। हमने ये कुछ दिन पूर्व उपखंड अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था, तब उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें जमीन के बारे में सुझाव दिया। आज हमने उपखंड राजगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र में ही 2 महत्वपूर्ण जमीनों के लिए जिला कलेक्टर महोदय के नाम उपखंड सोमवार की दोपहर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से मकान मालिक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी। और इसके अलावा एसएचओ सुभाष चौक किशन कुमार यादव ने बताया कि घटना पन्नी गरान मोहल्ला की है। यहां मकान में निर्माण का काम चल रहा था। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई। नगर निगम की डीसी विजेंद्र ने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि क्या लापरवाही रही। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं क्षेत्र को जानता नहीं हूं। मैंने 30 अक्टूबर को ही ज्वाइन किया है। देखिए, अभी कैजुअलिटी के बारे में तो हमें कंफर्म नहीं है, उसका हॉस्पिटल से ही पता कर पाएंगे। जो एक घायल थे जिनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है, जो यहाँ इस मकान की बिल्डिंग के मालिक हैं, वही थे। अभी वैसे ऑलमोस्ट तो हम कंफर्म हो गए हैं, अभी तक कोई है नहीं, फिर भी एसडीआरएफ काम कर रही है। 15-20 मिनट में और कंफर्म हो जाएगा।
इतना डेंस एरिया है, एक एक गली देखना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसने बना लिया है और बना भी बिना किसी इंजीनियर के और उसकी खुद की इंजीनियरिंग से ही बना रहे हैं, जिसकी वजह से 1 इंच के अंदर छत को रख के अब हादसा हो गया है और 2 आदमी हॉस्पिटलाइज हैं वहाँ पे। और यहाँ पे अभी जेसीबी मंगा के देख लिया और कोई नहीं है यहाँ पे। इस मकान को सीज किया जाएगा क्या? हाँ, डीसी सब देखेंगे इसमें, जो जोन डीसी वो इस पर निर्णय लेंगे और इसको सील ही किया जाएगा। यदि बाइलॉज को दरकिनार किया गया तो इस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी, जांच करवाते हैं। किस प्रकार की कार्रवाई? साहब ये सामने जैसे लग रहे हैं, जैसे भी होगा मकान बन रहे हैं। सर पहले भी अवैध निर्माण का मुद्दा छुपा नहीं है, जो सरेआम चला रहा है, तो इस विषय पर भी पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? पत्रकार बंधु, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा कम नॉलेज है। जैसे ही होगा, मैं अभी आया हूँ तो जांच करवाते हैं, दिखवाते हैं। देखिए, अभी कैजुअलिटी के बारे में तो हमें कंफर्म नहीं है, उसका हॉस्पिटल से ही पता कर पाएंगे। वहीं प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों में भी सक्रियता दिख रही है। सत्ताधारी दल भाजपा ने एसआईआर के लिए प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग समिति गठन करके बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस तैयारी से बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सके। BLA 2 जो बना है वो BLA 2 को एक दिन के अंदर 50 आपत्तियां करने का अधिकार है और वो अपने बूथ पर जो भी वहाँ BLO है उसको अपनी आपत्तियां हैं वो देगा और उस आपत्तियों के आधार पर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के आधार पर ये तय किया जाएगा कि उनका नाम मतदाता सूची में रखा जाए अथवा नहीं रखा। अभी तक जो होता आया है कि एक अपना तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हमारे बाहर से, अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, घुसपैठिए हों, ये कई तरह के जो लोग हमारे देश में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने मत का अधिकार भी कई जगह फर्जी तरीके से पा लिया है, उन सब से अलवर जिले में आबकारी पुलिस ने नकली शराब बनाने के गोरख धंधे का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों राहुल और अवनीश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भिवाड़ी से अलवर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार से 50 लीटर स्प्रिट और करीब 3200 सील बंद ढक्कन विभिन्न ब्रांड को बरामद किया है। आबकारी अधिकारी दिगंबर सिंह ने बताया कि आरोपी सस्ती स्प्रिट से नकली शराब तैयार कर उसे बड़े ब्रांड की बोतलों में भरकर महंगे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की लोकेशन 3 दिन से ट्रैक की जा रही थी और अलवर पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया गया। जब्त किए गए माल और वाहन को सबूत के तौर पर सील किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस अवैध शराब से सरकार को करीब 24 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता था। हमने ये निवासी है यूपी मैनपुरी का और राहुल खान निवासी खैरतलते जा रहा था। ये लोग सप्लाई देने आए हुए थे यहाँ नकली शराब निर्माण के लिए देने के लिए। इनके पास स्प्रिट मिली है 50 लीटर और अंग्रेजी शराब की जो बोतल हैं उनकी सील और ढक्कन मिले हैं लगभग 3200। ये लोग नकली शराब बनाने के लिए काम में ले रहे थे इसको। इससे नुकसान, पहला तो नकली शराब बनने से जनहानि होने की संभावना रहती है, दूसरा सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है और तीसरे ग्राहक के साथ भी एक धोखा है।